महंगाई की मारी आवाम को कुछ रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 10 रुपए कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 59 पैसे। लाइट डीजल भी 10 रुपए सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक 31 दिसंबर तक होगा। अब तकरीबन इन्होंने सिर्फ 10 रुपए का रिलीफ दिया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। 30-40 रुपए कम होना चाहिए। जैसे ये कीमतें बढ़ाते हैं, बढ़ाते 50 रुपए, कम करते 10 रुपए हो। मजीद करनी चाहिए कमी, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेंसेस पेट्रोल में चले जाते हैं। 10 रुपए का क्या फायदा, क्या कम किया, कुछ भी नहीं है। कम से कम 150 रुपया हो तो फिर सारे लोगों का गुजारा होगा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी, ऊंट के मुंह में जीरा करार। पेट्रोल की बढ़ती कीमत के बायस हर शय महंगी हो चुकी, गुजारा मुश्किल हो गया। आलमी मार्केट के हिसाब से कीमतों में मजीद कमी की जाए, शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। बहुत अच्छी बात है कि सस्ता हुआ है। हम चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले और सस्ता हो। 100-150 तक तो होना चाहिए यार। गरीब आदमी वास्ते बहुत मुश्किल हो गया। आलमी मंडी में तेल कम हुआ है तो थोड़ा सा और तेल कम होना चाहिए। कम से कम 150 तक तो होना चाहिए। Up until now, we actually haven't received, nor are we getting any oil from Russia. And as far as discounted rates, no one is giving discounted rates for oil these days. That's just not that's not a reality. अभी तक रूस से कोई तेल मिला और ना ही मिल रहा है। इन दिनों कोई भी रियायती निर्ख पर तेल देने के लिए तैयार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़ारिजा की वजाहत, बोले रूस यूक्रेन जंग के बाद पाकिस्तान ने नहीं, यूरोप ने रूस के तेल और गैस पर इन्हिसार किया। बिलावल भुट्टो ने बताया कि ये सच है। हम पाकिस्तान में तवानाई की कमी और मुश्किलात को दूर करने के लिए सरगर्म हैं। महंगाई ने अवाम को चारों शाने चित कर दिया। आटे के बाद चावल और दालें भी महंगी। बासमती सुपर 10 रुपए इजाफे से 255 रुपए किलो। दाल चना बारीक 5 रुपए इजाफे से 205 रुपए किलो हो गई। दाल चना स्पेशल की कीमत 215 रुपए। दाल माश, मसूर और दाल मूंग भी महंगी। बेसन 5 रुपए इजाफे से 215 रुपए किलो हो गया। इन्होंने मजाक बनाया हमारे को। बिल जो है लोग इतने भिजवाते हैं, गैस हमें देते नहीं। क्यों? कारोबारी बंदे हैं। अब सुबह आए हैं, गैस बंद थी तो बाजार से नाश्ता मंगवाया है। गैस तो बिल्कुल जो है ना नायाब हो चुकी है। दिन में तकरीबन सिर्फ 4 घंटे तो सिर्फ गैस आ रही है। 4 बजे गैस आएगी, उसके बाद 1 घंटे के लिए गैस है, 5 बजे चली जाती है। ये कौन सा तरीका है? गैस का बढ़ता बहरान, घरेलू सार्फिन सनतकार परेशान। कराची से पेशावर तक गैस नायाब हो गई। जिन इलाकों में गैस आती है वहाँ प्रेशर में कमी के मसाइल। महंगी LPG नहीं खरीद सकते, हुकूमत इकदाम करे, शहरियों का मुतालबा। 17 तारीख को असेंबलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। ये खत मैं भेज रहा हूं एज वाइस चेयरमैन ऑफ PTI, स्पीकर साहब को भेज रहा हूं कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं, ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। कौमी असेंबली से इस्तीफों की मंजूरी का मामला, शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर को एक और खत लिख दिया। मुलाकात का वक्त भी मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमती इमा पर खिलाफे आइन सिर्फ चंद नशिस्तों से मुतालिक फैसला किया गया। असेंबली की तहलील का दिन 17 और 23 दिसंबर भी हो सकता है। हुक्मरान वक्त से पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे, शेख रशीद का सियासी इस्तिखारा। प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान बोले, ये अवाम में खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए पेट्रोल सस्ता करना पड़ा। इमरान खान कल असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। कहा, फौज भी हमारी और इदारे भी हमारे हैं। वजीराबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमला। JIT ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कल तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब,
मियां जावेद लतीफ को भी CCPO के दफ्तर में हाजिर होने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस में अहम पेशरफ। पुलिस ने लड़की समेत 4 लापता अफराद का सुराग लगा लिया। शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर अदालत का इजहार इत्मीनान। सिंध हाई कोर्ट ने तीनों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। मजीद लापता अफराद की बाजियाबी के लिए सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब करने की हिदायत। दरखास्तों की मजीद समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी। मुतनाज़े ट्वीट का केस, आजम सवाती की जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार। नए तैनात होने वाले स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट आजम खान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला, फैसला आज फिर ना हो सका। आजम सवाती की जमानत की दरखास्त पर फैसला 19 दिसंबर तक मुअख्खर। सेनेट के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान का शोर शराबा, आजम सवाती की रिहाई का मुतालिबा। नन्हे फूलों की अस्मत, शुजाअत और कुर्बानियों को सलाम। सानिहा APS की 8वीं बरसी, दिलों में जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों के ख्वाब छीने, मगर इस सफाकियत से कौम का अज़्म कमजोर नहीं हुआ। शोहदा की कुर्बानियों ने कौम को ताकत दी और दहशतगर्दी को शिकस्त से दो चार किया। हर साल 16 दिसंबर का दिन कौम का कर्ब और दुख की याद दिलाता है। APS सानहे का बरसों बाद भी गम भुलाया नहीं जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कौम अपने शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जिदोजहद जारी है, मुकम्मल खातिमे तक साबित कदम रहेंगे। अजीब गम का एहसास, वो थे बहुत बेदर्द लम्हे। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। सुकूते ढाका को 51 साल बीत गए। भारत की मजमूम साजिशों की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत आज के दिन दो लख्त हुई। लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। भारत आज भी इंतहा पसंद हिंदू सोच, अखंड भारत बनाने की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। कराची में स्मॉग के बढ़ते साए, फजाई आलूदगी के एतबार से आज शहर का दूसरा नंबर। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा नंबर है। पाकिस्तान में 30% आलूदगी भारत से आ रही है। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट में इंकशाफ। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स चंद हफ्तों में खत्म हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अपील के बावजूद सिर्फ 1/3 इमदाद मौसूल हुई। आने वाले हफ्तों और दिनों में सैलाब मुतासरीन के लिए खुराक यकीनी बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी तशवीश की बात बन चुकी है। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अक़वाम मुत्तहिदा का बयान।